शांति शांति शांति। स्वस्थ। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय मेरे साथ अनुकरण कीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल,
एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। शब्दार्थ, कुछ उच्चारण योग्य शब्द मेरे साथ उच्चारण करेंगे। उच्च शिक्षा, उपसंपादक, आकस्मिक, खूंटियों, सर्वेश्वर, सम्मानित, मध्यवर्गीय, उपन्यास, चर्चित, संस्कृति, उल्लास। प्रश्न, बोध प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 बोध प्रश्न है, वह कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। प्रश्न संख्या 2, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उच्च शिक्षा कहाँ ग्रहण की? उत्तर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। प्रश्न संख्या 3, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 4, सर्वेश्वर की भाषा किसकी महक लिए हुए है? उत्तर, सर्वेश्वर की भाषा
सहज एवं लोक की महक लिए है। प्रश्न संख्या 5, किसमें प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं? उत्तर, दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जो क्रयकर के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, सर्वेश्वर के प्रमुख कविता संग्रह क्या हैं? प्रश्न संख्या 2, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किसमें बाल साहित्य भी लिखा है? प्रश्न संख्या 3, सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ किसका जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है? धन्यवाद।